लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से पहली बार सांसद बने चंद्रशेखर आजाद लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन इस बार सीतापुर जेल पहुंचकर चंद्रशेखर आजाद ने सीतापुर जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से क्या बातचीत की। विधानसभा उपचुनाव के ठीक बाद इस मुलाकात के आखिर क्या है असली मायने। जेल से बाहर निकलते ही चंद्रशेखर आजाद ने फांसी घर की बात क्यों कही। आखिर इस फांसी घर का राज क्या है और क्यों चंद्रशेखर आजाद की नजदीकियां दिन ब दिन आजम खान से अब बढ़ती जा रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जेल के अंदर ही अंदर कोई नई कहानी रची जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कहानी के किरदार में सपा के मुखिया अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी को लेकर गुपचुप तरीके से कोई नया प्लान बनाया जा रहा हो। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मिलने पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने जेल से निकलने के बाद तमाम बातें कही। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आजम खान से बहुत करीबी पारिवारिक और दोस्ताना रिश्ता है। उनको छोटे मोटे मामलों में बड़ी सजा सुनाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान को जिस जज ने निर्दोष साबित किया उसका शाम तक ट्रांसफर हो गया। साथ ही कहा कि मेरी उनसे फांसी घर में मुलाकात हुई है। लंबी बात थी और मेरा पूरा जो है ये इस बात पे था कि उनकी तबीयत कैसी, क्योंकि मेरा उनका राजनीति से अलग एक बहुत करीबी दोस्ताना पारिवारिक रिश्ता है। तो मैं उनके मामलों को भी देख रहा हूँ। जिस तरह से बकरी चोरी कराने में 10 साल की सजा, ऐसे एक होता चोरी करना है कराना, ऐसे छोटे छोटे मामलों में बड़ी बड़ी सजा। और जिस जज ने उनको निर्दोष करार दिया वो जज शाम के समय तक ट्रांसफर होकर दूसरे जिले में चले जाते हैं। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है, ये किसी छिपा हुआ नहीं है। मैं उनसे मिला हूँ, वो फांसी घर में जहाँ पहले फांसी दी जाती थी ना आज़ादी से पहले, उसी फांसी घर में हूँ। मैं उनसे मिला और मेरा ये विश्वास है कि ये परेशानी के बादल जल्द छट जाएंगे। आजम खान से फांसी घर में मुलाकात हुई है। उन्होंने बताया कि जहां आज़ादी से पहले फांसी दी जाती थी उसी फांसी घर में मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि परेशानी के बादल जल्द ही छट जाएंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि राजनीतिक नफा और नुकसान की बात होती तो मैं चुनाव से पहले मुलाकात करने आता। सोचिए, अगर मुझे कोई राजनीतिक नफा नुकसान की परवाह होती तो मैं चुनाव से पहले उनके पास आता, क्योंकि अगर वो एक बार थोड़ा सा इशारा कर देते तो बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश की राजनीति में उपचुनाव में हो जाता। लेकिन मैं इसलिए चुनाव के बाद आया हूँ कि ये मेरा जो रिलेशन है, रिश्ता है, ये राजनीतिक ना होके वो जो मजबूत रिश्ता है वैचारिक, व्यवहारिक, पारिवारिक। क्योंकि मेरे आज भी याद है जब मेरे ऊपर गोली चली तो वो बीमार होते हुए पूरे परिवार सहित आए और कई घंटे मेरे पास रुके, मेरे दुख तकलीफ को अपनी दुख तकलीफ मान के और मेरा साथ दिया उस समय। और समय समय पे अपनी पार्टी में भी अपने नेताओं से भी उन्होंने मेरे लिए लड़ाई लड़ी। तो एक अच्छा साथी होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करने और उनके हाल जानने, जो कि बहुत खराब है तबीयत के तौर पे भी, किस तरीके का और जेल, आप समझ जेल कोई अच्छी जगह तो नहीं होती। इस समय अपने हालातों के बारे में क्या बताया? वो बीमार हैं, उनकी आंखों में इन्फेक्शन हुए हैं। मैंने उनकी हालात देखी, मुझे बड़ी तकलीफ, भावुकता भी थी मेरे अंदर। मैं सरकार से ये अपील करूंगा कि राजनीति में वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ लंबे समय से ये देखा गया है कि अपने राजनीतिक विरोधियों को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके सत्ता ने हटाने का काम किया, ये अच्छा नहीं। इससे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, इसका खामियाजा फिर दूसरे लोगों को भुगतना पड़ेगा। अगर आप कुछ अन्याय करोगे तो कल आने वाले समय में ताकत आने पर दूसरा व्यक्ति भी अन्याय करेगा। क्योंकि अगर आजम खान एक बार भी इशारा कर देते तो उपचुनाव में यूपी की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता। नगीना सांसद ने बताया कि जब मेरे ऊपर गोली चली थी तो आजम खान अपने पूरे परिवार समेत मुझसे मिलने आए थे। आजम खान समय समय पर अपनी पार्टी में मेरे लिए लड़ाई लड़ रहे थे। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के दौरान कई महत्वपूर्ण चर्चाएं भी हुई।
वहीं सपा नेता से मुलाकात के बाद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद से कई बार मुलाकात करने आना चाहता था, लेकिन 2 बार प्रयास करने के बाद उनकी तबीयत खराब होने के कारण मुलाकात टल गई। काफी लंबी बातचीत हुई है। उन पर बकरी चोरी कराने के मामले में 10 साल की सजा हुई है। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या और संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने भाजपा सरकार से अपील करते हुए कहा कि राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन बीते काफी समय से देखा जा रहा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके राजनीतिक विरोधियों को सत्ता से हटाने का काम हुआ है। ये दुरुपयोग ठीक नहीं है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा और आने वाली पीढ़ी को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ सकता है। फिलहाल आजम खां पर जुल्म और ज्यादतियों को लेकर जो कहानी चंद्रशेखर आजाद ने सबके सामने रखी है, वो कहीं न कहीं आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बिछाया गया वो कैनवास है, जो राजनीति की विसात पर जल्द ही सपा को झटका भी दे सकता है। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।